वेलकम टू जीएस टेक डिजिटल क्लासरूम। आज मैं वापस उपस्थित हूं आपके लिए एक नया सीरीज लेके एमएस एक्सेल 2016। इस सीरीज में आज मैं उसका पहला पार्ट लेके आपके सामने आया हूं। आगे और भी इसके पार्ट आते रहेंगे और ये कंप्लीट सीरीज होगा जिसमें एक्सेल की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, इस सीरीज को चूके नहीं, कंप्लीट सीरीज को देखें। आप अगर इस कंप्लीट सीरीज को देख लेते हैं तो एक्सेल में आपका कोई भी टॉपिक बाकी नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, ये सीरीज आपको पसंद आए, तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और हाँ, उसके बगल में दिख रही छोटी सी घंटी पे क्लिक करना ना भूलें, अदरवाइज आप नोटिफिकेशन मिस कर जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट इस सीरीज का ट्यूटोरियल कब आया। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने कहा कि ये एक एक्सेल का कंप्लीट सीरीज है, तो हम लोग एकदम शुरू से जानेंगे कि एक्सेल ओपन कैसे किया जाता है। एक्सेल को जब हम लोग ओपन करते हैं उसके बाद वो कैसा दिखता है, ये सब कुछ यानी एकदम 0 से लेके 100 तक। तो सबसे पहले आते हैं एक्सेल ओपन करने के बाद में। तो एक्सेल को हम लोग दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, एक स्टार्ट मेन्यू के थ्रू और दूसरा है रन कमांड के थ्रू। अगर आप 7, 8 या 10 चलाते हैं तो सिंपल है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और टाइप करें EXCEL। एक्सेल आप टाइप करेंगे, आपके सामने एक्सेल ऊपर में आ जाएगा अगर आपने इसे इंस्टॉल कर रखा है तो। अगर आपने अभी तक एक्सेल 2016 इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे रहा हूं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको और भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स के लिंक चाहिए तो आप मेरे ईमेल आईडी gsindia.jh@gmail पे मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप एक्सेल पे क्लिक करें, एक्सेल ऑन हो जाएगा। जब आपके सामने एक्सेल खुलेगा तो 2016 या 2013 अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका इंटरफेस आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आप 2010 वगैरह ओपन कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्टली आपको एक वर्कबुक के साथ दिखता है। तो हम लोग लेटेस्ट की बात करेंगे, ओल्डर तो निकल चुके, लेटेस्ट के ही बारे में जानना चाहिए। तो जब आप 16 ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है। अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं और देखते हैं दूसरा तरीका ओपन करने का। तो दूसरा तरीका है रन कमांड। रन कमांड के लिए आप विंडो प्लस आर मतलब विन की को प्रेस करें और होल्ड किए रहें और आर बटन को प्रेस करें तो आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस रन डायलॉग बॉक्स में यहां पे आपको टाइप करना है एक्सेल और ओके पे क्लिक करना है, तो आपका एक्सेल रन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिखा रहे बैक स्पेस दबाइए, मिट जाएगा और टाइप करें एक्सेल और इंटर प्रेस कर दें या ओके पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर गलत किया है जिसके वजह से एक्सेल ओपन नहीं हुआ। तो वापस आएंगे, सुधारेंगे इसे, EXCEL हमें टाइप करना है और इंटर प्रेस करना है। एक्सेल हमारे सामने खुल के आ चुका। अब इस पे ब्लैंक वर्कबुक पे सिंगल क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक कर दीजिए, आपका ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगा। अगर आप कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं, इन पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप कोई टीचर हैं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो आप टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए, क्योंकि इसमें पहले से डाटा फीड किया हुआ रहता है तो उतना आपको टाइप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर खुद ही सीख रहे हैं तो आप ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। एक्सेल अपने फाइलों को वर्कबुक के नाम से पुकारता है और इसके अंदर जो हमें पेजेज मिलते हैं वो पेजेज वर्कशीट के नाम से जाने जाते हैं। 2007, 2010 और उसके पहले के जो वर्जन थे उसमें आपको बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स मिलते थे, यानी जब आप एक्सेल को ओपन करते तो वहां पे सीट 1, 2 और 3 पहले से मौजूद होते थे। लेकिन 2013 और 2016 में आप जब ओपन करते हैं तो आपको एक वर्कशीट मिलता है। आप इससे ज्यादा अगर वर्कशीट चाहते हैं तो प्लस बटन पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे कि वर्कशीट क्या है और इसे हम लोग किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले इसके इंटरफेस के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम लोग एक्सेल के इंटरफेस को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो सबसे पहला जब हमारे पास खुल के आता है तो इसके स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है ऊपर कुछ नाम और नीचे और यहाँ पे कुछ बॉक्सेस वगैरह। ये एरिया वर्कशीट कहलाएगा। इसके ऊपर में अगर जाते हैं तो ABCD ऐसे जो लिखे हुए हैं इनको हम लोग कॉलम के नाम से पुकारेंगे। ये 1 2 3 4 जो लिखे हुए हैं इन्हें रो के नाम से पुकारेंगे। जिसमें ABCD लिखा हुआ है इसे कॉलम हेडर बोलेंगे और 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है इसे रो हेडर बोलेंगे। ऊपर अगर हम लोग आते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हमें नजर आता है रिबन। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसे रिबन पुकारेंगे। रिबन में हमें दिखता है टैब, ये एरिया जो देख रहे हैं इसे पुकारते हैं टैब। और उसके नीचे हमें मिलते हैं रिबन और रिबन में हमें नजर आ रहा है ग्रुप, तरह तरह के काम करने के लिए अलग अलग ग्रुप, और उसमें हमें मिलते हैं अलग अलग तरह के कमांड्स या टूल्स। चलिए देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अभी हमने क्लिक किया है होम पे तो हमारे सामने होम टैब खुल के आया हुआ है और होम टैब में जो हमें दिख रहा है वो पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड। उसके बगल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ मिलता है फॉन्ट ग्रुप। इसी तरह से बाकी के भी ग्रुप यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग। दूसरे टैब को अगर हम क्लिक करते हैं तो वो हमारे सामने आ जाता है और होम टैब छिप जाता है और उसके अनुसार हमें अलग अलग तरह के ग्रुप यहाँ पे नजर आने लगते हैं। दूसरे और भी टैब्स हैं, जिस तरह का आपको काम हो उस तरह के आप टैब का प्रयोग करेंगे और उसके अनुसार आप ग्रुप में से अपने टूल्स का चुनाव करेंगे। कौन सा ग्रुप किस काम में आता है ये सारा कुछ हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस रिबन को कंट्रोल करना सीखेंगे। अगर आप फाइल टैब को क्लिक करते हैं तो रिबन हाइड हो जाता है और आपके सामने फाइल टैब के जितने भी कमांड्स हैं वो नजर आने लगते हैं। अगर आप वापस अपने वर्कबुक में जाना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है, या तो आप कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कीजिए, अदरवाइज यहाँ बैक बटन पे माउस से क्लिक कीजिए, आप अपने वर्कबुक पे आ जाएंगे। ये यहाँ पे आप देख चुके हैं। अब देखते हैं इसके रिबन को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। रिबन को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके हैं, एक यहाँ पे क्लैप्स द रिबन या तो कंट्रोल प्लस F1 आप प्रेस कर सकते हैं। इसे जब आप क्लिक करते हैं तो रिबन टेम्पोरली हाइड हो जाता है, लेकिन किसी भी टैब पे क्लिक करके आप टेम्पोरली इसे शो कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप वापस अपने वर्कबुक पे क्लिक करते हैं ये छिप जाएगा। अगर आप इसे परमानेंट तौर पे हाइड या शो करना चाहते हैं या और ज़्यादा कस्टमाइज करना चाहते हैं तो ऊपर टाइटल बार पे आपको रिबन डिस्प्ले ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आते हैं, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स और शो टैब्स एंड कमांड। अगर आप ऑटो हाइड रिबन का चुनाव करते हैं तो ये पूरा का पूरा रिबन जो है वो इनविजिबल हो जाएगा, छिप जाएगा। और यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक 3 डॉट्स और उसके बगल में रिबन एंड डिस्प्ले ऑप्शन का ऑप्शन विंडो। तो अगर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो वापस आप अपने टैब्स को टेम्पोररी मोड पे देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी इच्छा अनुसार किसी कमांड का चुनाव कर लेते हैं, जैसे हमने लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेने के बाद जैसे ही हम सीट पे क्लिक करते हैं तो हमारा रिबन हाइड हो जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका रिबन नजर आए तो वापस उसके बगल में डिस्प्ले रिबन ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, वही तीन ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप लेते हैं शो टैब तो सिर्फ टैब नजर आएगा, उसके नीचे का रिबन नजर नहीं आएगा। अगर आप रिबन भी देखना चाहते हैं तो वापस उसी ऑप्शन पे क्लिक करें और तीसरे ऑप्शन का चुनाव करें, यानी शो टैब्स एंड कमांड्स। इस पे क्लिक करें, आपका टैब्स के साथ रिबन भी नजर आने लगेगा। यही काम आप किसी टैब पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। जब आप टैब पे डबल क्लिक करते हैं तो आपका रिबन हाइड हो जाता है, वापस अगर डबल क्लिक करते हैं तो आपका रिबन दिखने लगता है। आप टेम्पोररी मोड पे अगर देखना चाहते हैं तो इसे हाइड कर लें। हाइड करने के बाद जब आप सिंगल क्लिक करते हैं किसी टैब पे तो वो टेम्पोररी मोड पे आपको नजर आता है। यहाँ पे आपको मिलता है इसका स्क्रॉल बार, जिसके माध्यम से आप पेज को स्क्रॉल कर सकते हैं। नीचे आपको मिलता है हॉरिजॉन्टल और ऊपर में आपको यहाँ साइड में मिलता है वर्टिकल। इसके अलावा आप अपने माउस व्हील का इस्तेमाल करके एक्सेल को स्क्रॉल कर सकते हैं। माउस व्हील को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने ऐसा एक 4 हेड एरो बनेगा। आप जिस तरफ भी माउस को ले जाएंगे
आपका वर्कशीट उधर स्क्रॉल करेगा। आप जितना दूर ले जाएंगे उतने तेजी से स्क्रॉल करेगा। अगर आप नजदीक लाते हैं तो इसका स्क्रॉलिंग स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है अपने एक्सेल सीट को स्क्रॉल करने का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि एक्सेल को कैसे ओपन कर सकते हैं, उसके रिबन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके टैब्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सीट्स को कैसे हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में इसके और भी पार्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, तो किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ये पहला वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक क्लिक करें, और अगर दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लेकिन नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब के बगल में जो छोटी सी घंटी है उस पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पे टिक करके सेव कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।